Hello students, today we discuss some doubts regarding NTSC and NEET level. So today topic is NLM, Newton's law of motion. ठीक है. So first question on the screen. तो यहाँ पे बेटा क्या गिवन है, डिटरमाइन द टेंशन T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग्स. ये जो स्ट्रिंग्स है इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन फाइंड आउट करनी है T1 एंड T2. तो बेटा सबसे ज़रूरी काम क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम. क्या बनाना पड़ता है हमें, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम. तो यहाँ पे इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया. ये जो पॉइंट है इससे मास आपका कहाँ पे है, मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में. फिर से देखिए, ये मैं लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक सेकंड. तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया, जो डाउनवर्ड लग रहा है √3 kg है बेटा. हाउ मच, √3 kg. कितना, √3 kg. ओके. तो यहाँ पे √3 kg. तो √3 इंटू 10, वेट नीचे लगेगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे. ठीक है. तो टेंशन बेटा T1 इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द टेंशन T1. और इधर क्या लग रही है बच्चों, T2, दिस इज द टेंशन T2. क्लियर. ये एंगल देखो बेटा, ये एंगल कितना गिवन है आपको, 60 डिग्री का गिवन है. कितने डिग्री का गिवन है, 60 डिग्री का. तो अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो अल्टरनेट एंगल्स कितने का होगा आपका, अल्टरनेट एंगल्स भी आपका क्या होगा, 60 का ही होगा. तो यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली लाइक दिस. तो ये एंगल 60 है. जैसे ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी क्या होगा बेटा, 60 डिग्री का होगा. ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर ली, तो ये एंगल 60 डिग्री. और अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको रिजॉल्व करेंगे T1 को इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. तो एक कंपोनेंट मैंने इसका ले लिया T1 cos 60. बेटा याद रखो हमेशा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, कोस थीटा. क्योंकि यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे आपका एंगल कितना था, 60 डिग्री था. कितना था, 60 डिग्री. तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री. T1 cos 60. और ये जो कंपोनेंट है ये cos 60 है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, T1 sin 60 डिग्री. T1 sin 60 डिग्री. अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट दोनों को क्या कर लेंगे बेटा, इक्वेट करेंगे. तो दो इक्वेशन हमारी यहाँ से बन जाएगी. तो पहली इक्वेशन क्या है, T2 इज इक्वल टू T1 cos 60. एक इक्वेशन ये बन गई बेटा. cos 60 क्या होता है आपका, 1/2. तो T2 इज इक्वल टू T1/2. एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. वर्टिकल को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, T1 sin 60 होता है बेटा √3/2. sin 60 कितना होता है, √3/2. ये sin 60 यहाँ पे गिवन है, sin 60. और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका √3 इंटू 10. तो 10√3. √3 से √3 कैंसिल. तो T1 की वैल्यू क्या आ गई, 20. T1 कितना आ गया यहाँ से, 20. अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था बेटा, डिटरमाइन द टेंशन T1 एंड T2. तो एक टेंशन तो हमने निकाल ली, T1 की वैल्यू क्या आई है, 20 न्यूटन. सॉरी 20 न्यूटन आई है, डिग्री नहीं, न्यूटन, 20 न्यूटन. और T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे. तो इस वैल्यू को 20 न्यूटन को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा बेटा, T2 इज इक्वल टू T1/2. T1 कितना है, 20/2. तो ये कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन. कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन. तो अगर आप ऑप्शन को देखते हैं
तो T1 की वैल्यू कितनी आई है 20 और T2 की वैल्यू कितनी आई है 10। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बेटा यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें क्या करना होता है, मान लीजिए मैं आपको बेसिक भी साथ के साथ थोड़ा कराता रहता हूँ। मान लीजिए बेटा आपको कोई एंगल पे गिवन है वेक्टर, जैसे कि यहाँ पे हमें फोर्स गिवन था, लेट अस कंसीडर ये कोई फोर्स हमें क्या गिवन है, किसी एंगल पे गिवन है थीटा डिग्री पे। तो हमें इसको रिजोल्व करना होता है। ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज एफ कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, एफ साइन 60, एफ साइन 60 डिग्री। थीटा है तो थीटा डिग्री। आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, उसी तरह से जस्ट आपको वही रूल याद रखना है, रिजोल्व करने हैं कंपोनेंट। क्या करने हैं बच्चों, रिजोल्व करने हैं। एक मास है ब्लॉक 10 kg है, तो यहाँ पे जो ब्लॉक 10 kg गिवन है तो उसका वेट कितना लगेगा नीचे की डायरेक्शन में 100। तो यहाँ पे जब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसका वेट 10 kg है, तो इसका जो नीचे लग रहा है दैट इज 100 न्यूटन। इज इट क्लियर? 100। T1, T2, T3, 3 टेंशन गिवन है, T1, T2 एंड T3, T1, T2 एंड T3। आपको क्या वैल्यू निकालनी है इसमें, द टेंशन T2 की वैल्यू बतानी है बेटा। किसकी वैल्यू बतानी है, टेंशन T2 की वैल्यू। तो इनको भी बेटा हम क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। देखिए कैसे डायग्राम बनेगा इसका। तो इस पॉइंट पे मैंने इनको रिजोल्व किया। ये क्या लग रहा है आपका 100 न्यूटन, ये आपकी T3 गिवन है, T3, और इस डायरेक्शन में मैंने T2 दिखा दिया, T2। ओके, इसके बाद बेटा इसको मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया लाइक दिस। तो ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री का। यहाँ पे देख लीजिए, ये एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री का। दिस एंगल इज 30 डिग्री। और ये एंगल अगर 60 डिग्री का है, ये 60 का है, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री का। क्या कहेंगे बच्चों इन एंगल को आप, क्यों ये 60 डिग्री का है, अल्टरनेट एंगल्स। क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। तो अब T3 को अगर मैं रिजोल्व करूं तो क्या लिखूंगा, T3 कोस 30 डिग्री। बताया ना, थीटा के साथ वाला एंगल कोस थीटा। और यहाँ पे जो T2 है, T2, तो ये 60 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, T2 कोस 60 डिग्री। इसका एक कंपोनेंट बेटा ऊपर आएगा T2 का, कितना आएगा, T2 साइन 60 डिग्री। और इसका T3 का भी एक कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आएगा, कितना, T3 साइन 30 डिग्री, T3 साइन 30 डिग्री। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्या करना है बेटा, हमें इक्वेट करनी है कौन से कंपोनेंट्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो पहले मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट कर लेता हूँ, मीन्स T2 cos 60, ये वाला कंपोनेंट T2 cos 60 किसके इक्वल आ रहा है, T3 cos 60 के इक्वल आ रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन से दो कंपोनेंट में इक्वेट करूँगा, ये वाले कंपोनेंट, ये कंपोनेंट किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए देखिए फिर क्या इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बनेगी आपकी, यहाँ लिख लेते हैं, T2 cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, कितनी होती है, 1/2, इज इक्वल टू T3 cos 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। यहाँ तक क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल, तो एक रिलेशन आ गया अपने पास, T2 इज इक्वल टू √3 T3। इसको हम फर्दर यूज़ करेंगे। T2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, T2 की वैल्यू कितनी आ गई, T2 की वैल्यू कितनी आ गई, √3 T3, √3 T3। ये मैंने कौन सी इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन फर्स्ट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैंने कंपेयर किया है, किसको कंपेयर किया है बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंपेयर किया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और उसमें हम ये जो
वर्टिकल कंपोनेंट है। कौन से कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ये वाले जो कंपोनेंट हैं आपके, ये वाले वर्टिकल कंपोनेंट, इनको हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है बेटा, ये वाले जो कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट, इनको क्या करेंगे बच्चों? इक्वेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे अपना क्या था बेटा? ऊपर की डायरेक्शन में अगर मैं बात करता हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है? इस टाइप से डायग्राम बना था अपना। कैसे डायग्राम बना था? ऊपर की डायरेक्शन में दो कंपोनेंट आ गए थे और नीचे 100 था, नीचे 100 था। ऊपर की डायरेक्शन में क्या आया था? फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। T2 sin 60, T2 sin 60। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया T2 sin 60, T2 sin 60। और इसी डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आया था। क्या कंपोनेंट था? T3 sin 30 डिग्री, T3 sin 30 डिग्री। एक बार फिर देखो, T3 sin 30। ठीक है बेटा, चलिए अब इस पेज पे हम आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों? वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट करना है। क्या करना है? वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट करना है। बनवाओ, इक्वेशन बनाइए। तो T2 sin 60 कितना होता है? √3/2। तो T2 √3/2 प्लस T3, और साइन 30 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है बेटा? 1/2। 1/2 किसके इक्वल होगी बच्चों? 100 के इक्वल। 2 ने 2 को कट कर दिया बेटा। और हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में? हमें कैलकुलेट करना था T2। क्या कैलकुलेट करना है? T2। तो T3 की वैल्यू जो हमने इससे पहले इक्वेशन में निकाली थी, T3 की वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे। क्या आएगी T3 की वैल्यू? यहाँ से चेक करेंगे तो हमारी T3 की वैल्यू आ रही है बच्चों, यहाँ से T3 कितना आ जाएगा? T2 अपॉन √3, T2 अपॉन √3। ये वैल्यू T2 अपॉन √3 की वैल्यू हम नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे हम T3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो T2 यहाँ देखिए, T2 √3, T3 की जगह क्या पुट करना है? T2 अपॉन √3, T2 अपॉन √3 इज इक्वल टू 100, इज इक्वल टू 100। √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा बच्चों? √3 और √3 3T2 प्लस T2, और इधर बच्चों 100√3, 100√3। तो ये 4T2 इज इक्वल टू 100√3। तो 4 से ये कितने पे जाएगा आपका बेटा? 50 पे चला जाएगा। तो ये तो सीधा ही आंसर आ गया। T2 इज इक्वल टू 50√3 इज द आंसर। क्या आंसर आएगा बच्चों इस केस में? हमसे T2 पूछा गया था, दिस इज द आंसर 50√3। 50√3 इज द आंसर। कुछ नहीं करना बच्चों, आपको जस्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट करना है, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या गिवन है बेटा इस क्वेश्चन में? देखिए एक बार मैं रीड करता हूँ। ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स इन द डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। 50 न्यूटन का फोर्स एक्ट करता है, ओके। द ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। तो यहाँ पे क्या गिवन है? इसका ब्लॉक का मास गिवन है। चलो मैं डायग्राम को थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूँ और इसी डायग्राम को आगे कंटिन्यू कर लेंगे हम। तो पहला काम क्या है बेटा? सबसे पहला काम आपको एक सुंदर डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों? इस डायग्राम में जैसे कि ये आपका कितना है? 50 न्यूटन का है ना फोर्स। इसको हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे बेटा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ध्यान से देखिए,
ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल बेटा 60 डिग्री होगा। मैथ में आप पढ़ते हैं कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट बच्चों ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 50 कोस 60 डिग्री, और कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 50 साइन 60 डिग्री। इन डाउट, क्या किया मैंने फर्स्ट स्टेप में, रिजोल्व किए हैं, फोर्स को रिजोल्व किया है। ओके, तो ये 5 kg का था बेटा मास, तो 50 न्यूटन नीचे लग जाएगा। कितना नीचे लगेगा, 50 न्यूटन, इसका जो वो है एक्ट डाउनवर्ड। वेट, आपको क्या बताना है, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स इन द डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। ओके, द ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और गिवन है बेटा सरफेस कैसा है, स्मूथ। सरफेस कैसा है, स्मूथ, मीन्स फ्रिक्शन को कंसीडर हम नहीं करेंगे। कैसा सरफेस दे दिया, स्मूथ। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ओके, क्या निकालना है बच्चों, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का बच्चों मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मूला बता रखा है, डायरेक्ट भी हम इसमें डील कर सकते हैं एक्सेलरेशन वाले केस में। तो कैसे डील करेंगे, क्या फॉर्मूला है बच्चों, वो डायरेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नेट ड्राइविंग फोर्स, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास, टोटल मास। तो बताओ ड्राइविंग फोर्स क्या है, इसको इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए क्या फोर्स है, 50 साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों, 50 साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, तो ये कितना आ जाएगा, 50 इंटू √3/2। ये फोर्स है आपको, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, इस फोर्स को हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 50 साइन 60, कितना है, √3/2, और टोटल मास कितना है बेटा, 5 kg। टोटल मास कितना है, 5 kg। तो 5 इंटू 2 10, 10 से ये चला जाएगा 5, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है बेटा 5√3, और यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है बेटा, इसमें जो आपको याद करने की चीज़ है वो आपको एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना है। तो एक्सेलरेशन निकालने का सिंपलेस्ट शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अब ये जो बॉडी है ये किधर मूव करेगी बेटा, अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊं इस केस में, ये जो बॉडी है किधर मूव करेगी आपकी, इन दिस डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में। तो ये वाला फोर्स कंसीडर करना है बच्चों, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स तो डाउनवर्ड लग रहा है, कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, इसको कंसीडर नहीं करना। मीन्स इस 50 न्यूटन का, इस 50 न्यूटन का ये कंपोनेंट लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। इसके बाद क्या पूछा गया क्वेश्चन में, एंड नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है बेटा, नॉर्मल भी एक कांटेक्ट फोर्स है बच्चों। कैसा फोर्स है, कांटेक्ट। जब भी सरफेस कांटेक्ट में आएगी तो फोर्स कौन सा लगेगा, नॉर्मल। तो पहले तो मैं डायग्राम में आपको ये नॉर्मल शो कर रहा हूँ, इस तरह से नॉर्मल लगेगा बेटा, इन दिस डायरेक्शन नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे देखो वर्टिकल मोशन में तो बॉडी मूव नहीं कर रही, तो वर्टिकल में जितने अपवर्ड फोर्स हैं और जितने डाउनवर्ड फोर्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो ऊपर वाले फोर्स क्या है, एन। डाउनवर्ड फोर्स एक तो 50 दिख रहा है आपको, ये वाला फोर्स, और एक ये वाला फोर्स भी बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। बच्चे जल्दबाजी करते हैं और इसको भूल जाते हैं, कंसीडर नहीं करते। तो इस वाले फोर्स को भी आपको ध्यान रखना है। ये डॉट 50 डाउनवर्ड प्लस 50 कोस 60, कोस 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। कितनी वैल्यू होती है, 1/2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25, एंड नॉर्मल फोर्स 75 न्यूटन एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा टुडे डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। ओके, यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है ए लिफ्ट ऑफ मास 1000 kg। क्या, कितना मास है किसी लिफ्ट का, 1000 kg मास गिवन है, और ये जो लिफ्ट मूव कर रही है अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लो ये कोई लिफ्ट है, इसका मास गिवन है हमें कितना, 1000 kg। कितना, 1000 kg।
और कैसे मूव कर रही है बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रही है। किस डायरेक्शन में बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मास 1000, मान लो यहाँ पे आप हो, ठीक है, मास 1000, मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एन द टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग। ओके, अच्छा बच्चों, तो आप ये बताओ मेरे को, ये जो लिफ्ट है स्ट्रिंग पे, रोप पे चलती है, मूव करती है, ठीक है, तो वेट नीचे लग रहा है, तो इसमें टेंशन आएगी रोप में, कौन सा फोर्स आएगा, तो इस रोप में एक टेंशन आ जाएगी बेटा, इस रोप में क्या आ जाएगी, टेंशन। तो वेट, इसका वेट कितना बताया लिफ्ट का, टोटल 1000, तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट कितना लगेगा, 1000 मल्टीप्लाई बाई जी। जी 9.8 गिवन है, कितना गिवन है बच्चों, 9.8। अप्रोक्सीमेट हम 10 ले सकते थे, पर यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में गिवन है कितना, 9.8। चलो अप्रोक्सीमेट काफ़ी डिफरेंस है तो हम 10 से कर देते हैं, तो 10,000 नीचे लग रहा है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, टेंशन बतानी है बेटा, क्या बताना है, टेंशन। ये जो स्ट्रिंग है, रोप है, इसमें कितनी टेंशन आएगी, इसको मैंने टी से लिख दिया। तो क्या इक्वेशन बनेगी बेटा, लिफ्ट ऊपर एक्सेलेरेट हो रही है तो टी मतलब ज़्यादा होगा, टी माइनस 10,000, टी माइनस 10,000 इज इक्वल टू, या फिर एग्जैक्ट करें बच्चों तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चलो हम एग्जैक्ट करते हैं, मीन्स इसको कितना ले लेंगे हम, 9.8 ले लेंगे, कितना ले लेंगे, 9.8, क्योंकि गिवन है बेटा, अगर गिवन है तो बच्चों लेना ही पड़ेगा, फिर तो कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये 9.8 इंटू 1000 कितना हो जाएगा बेटा, 9800, 9800, 9800, ये डाउनवर्ड लग रहा है, तो t माइनस 9800, मास कितना है 1000, एक्सेलेरेशन कितना है 1, तो t इज इक्वल टू 1000 प्लस 9800, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 1000 ऐड करेंगे तो 10800, ठीक है, 800, 9 और 10, इतने न्यूटन। देखो कोई ऑप्शन गिवन है या नियर बाय, यस बेटा, ये जो बी ऑप्शन है दिस इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। कुछ नहीं है बेटा, जस्ट आपको इक्वेशन बैलेंस करनी आनी चाहिए, ठीक है, क्या आनी चाहिए, इक्वेशन बैलेंस करनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बच्चों हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, ध्यान से स्टेटमेंट रीड करो। ए मंकी इज डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, डिसेंडिंग नीचे आ रहा है, किस तरह, ब्रांच ऑफ ए ट्री विद ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आ रहा है तो मतलब एक्सेलेरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 75% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी, जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 75% है, 75 मतलब 3/4 ऑफ द वेट ऑफ द मंकी, ऑफ द वेट ऑफ द मंकी। मान लो बेटा ये ब्रांच है कोई, और इस पे ये मंकी, और ये एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट तो बेटा नीचे लगेगा मंकी का, हाउ मच mg, हाउ मच mg। अच्छा जी, द मिनिमम एक्सेलरेशन बताना है विद विच मंकी कैन स्लाइड डाउन विदाउट ब्रेकिंग द ब्रांच, ये टहनी टूटनी नहीं चाहिए, ये जो ब्रांच है ब्रेक नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना दे रखा है बेटा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, मैक्सिमम टेंशन जो ऊपर लगेगी ब्रांच में वो कितनी हो सकती है बेटा, 75% हो सकती है, कितनी हो सकती है, 75%। किसकी 75% बेटा, वेट ऑफ द मंकी, 75% किसकी, वेट ऑफ द मंकी की, mg। तो ये कितना हो गया, 3/4, कितना हो गया बेटा, 3/4 mg, और नीचे क्या लग रहा है बेटा, mg लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है तो मतलब mg माइनस 3/4 mg इज इक्वल टू ma, m थ्रू आउट कैंसिल हो गया, g में से 3/4 g सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया a, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 g, मीन्स g/4 इज इक्वल टू a। तो क्या आंसर आएगा इसका, आंसर इज g/4 गिवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
टुडे वी डिस्कस। ओके, इस क्वेश्चन को बेटा रीड करो। यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है, एक रोप जिसकी लेंथ एल है और मास कितना है एम। तो एक रोप कंसीडर कर लेते हैं हम जिसकी लेंथ एल और मास एम है। मान लो ये आपके पास, ओके, चलिए ठीक है बेटा। ये कोई रोप हमने कंसीडर कर ली, चलो अब ठीक है। इसका मास कितना है बेटा एम, मास कितना है एम। इस रोप का मास कितना है बच्चों एम। इससे तो सिंपल डायग्राम बना देते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। लेट्स सी, मैं कुछ ट्राई करता हूँ। ठीक है, मास एम और लेंथ एल गिवन है। आपको बताना है बच्चों द टेंशन इन द रोप एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द रिजिड स्पॉट। ये रिजिड स्पॉट है बेटा, और इससे x डिस्टेंस नीचे हम यहाँ पे चले गए, ये x डिस्टेंस नीचे हम यहाँ पे चले गए। तो अब आपको टेंशन बतानी है इस पॉइंट पे। मींस इसका मास सिर्फ इतना ही अटैच है इसके नीचे, तो इसको मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया। जूम कर लेते हैं इस पार्ट को, ये वाला। तो ये टोटल इसकी लेंथ बच्चों कितनी थी l। x डिस्टेंस हम नीचे आए, ये अगर x है बच्चों और ये टोटल l है, तो ये कितनी होगी इसकी लेंथ। इसकी लेंथ होगी बेटा l माइनस एक्स। ओके, आपको क्या करना है बेटा, इस मास की वजह से एक टेंशन लगेगी T ऊपर, और इसका जो वेट है, इस स्मॉल पार्ट का जो वेट है वो नीचे लगेगा mg। कितना mg। पहले तो इसका मास कैलकुलेट करते हैं बेटा कितना है। तो उसके लिए हम यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। यूनिटरी मेथड क्या होता है बेटा, हम डिस्कस करते हैं सिंपल। अगर टोटल मास m है, कितनी लेंथ का l लेंथ का मास कितना है m। तो एक यूनिट लेंथ का मास कितना होगा बेटा m अपॉन l, और इस बार लेंथ कितनी दे रखी है l माइनस एक्स। तो मास कितना हो जाएगा बच्चों m अपॉन l इंटू l माइनस एक्स, ये मास हो गया। मल्टीप्लाई g करेंगे तो वेट बन जाएगा, और ये टेंशन के इक्वल आएगा। तो हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालनी है। हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालनी है। तो टेंशन का फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, ये देखिए। तो टेंशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, T इज इक्वल टू एम जी, ये टेंशन है। तो टेंशन इज इक्वल टू T इज इक्वल टू m कितना निकाला आपने, m अपॉन l इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। तो ये आंसर मैच करो कहीं कर रहा है क्या नहीं। तो फर्स्ट का एम जी नहीं है, एल माइनस एक्स अपॉन एल इंटू एम और जी, ये बी ऑप्शन आएगा बेटा। इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, बी इज द राइट आंसर। फिर से देखिए भाई, इस पॉइंट पे आपको टेंशन निकालनी है, तो इस पॉइंट पे टेंशन सिर्फ इसके नीचे वाला मास कंसीडर करना है। अगर मैं कहूँ इस पॉइंट पे निकालनी है तो सारा मास कंसीडर करना है। हमें क्या निकालनी थी, इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी थी, तो इसके नीचे वाला पार्ट उसको मैंने जूम कर लिया। क्या कर लिया बच्चों, जूम। सिर्फ इस मास, इस जो हैंगिंग पार्ट है इसके नीचे का, उसका अलग से मास निकाला, ये मास, एंड देन T इज इक्वल टू एम जी। T इज इक्वल टू एम जी मीन्स जो टेंशन होगी वो वेट को क्या कर लेगी बच्चों, बैलेंस करेगी। क्या करेगी, वेट को बैलेंस। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है बेटा, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन इन टू केस विल बी।
ये बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं बेटा। आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन का रेशियो बताना है। दो अलग अलग केस है, ध्यान से देखिए डायग्राम को। इसमें आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे बनाते हैं बेटा फ्री बॉडी डायग्राम, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये मास m है, जैसे कि मैं एक अलग से बना देता हूँ, या इसी में शो करते हैं हम, ज़्यादा बेटर रहेगा। इस डायग्राम को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। एक सेकेंड। आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको निकालना है एक्सेलरेशन का रेशियो इन टू केसेस। लेट्स स्टार्ट। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है ए, इसमें मैंने एक्सेलरेशन कंसीडर कर लिया कि इसमें मान लो एक्सेलरेशन A1 है। क्या है, A1। ठीक है। दूसरे में एक्सेलरेशन A2 मान लेंगे बेटा, इसमें क्या है, A1। अब आपको FBD बनाना है, मैं इसी में FBD बना रहा हूँ भाई। इसका वेट नीचे कितना लगेगा बच्चों, 2 mg, और इसका वेट कितना लगेगा, mg। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने डिस्कस किया था जब तक स्ट्रिंग एक रहेगी, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, तो यहाँ पे ये जो T है वही टेंशन यहाँ पे आएगी बच्चों। क्लियर? और ये वाला मास ज़्यादा है 2m, तो वेट ज़्यादा है, मीन्स एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन होगा। तो इसका एक्सेलरेशन को मैंने फर्स्ट वाले को A1 मान लिया। तो ये A1 से ऊपर जाएगा, ये क्या जाएगा, A1 से, ये वाला ब्लॉक A1 से ऊपर जाएगा। एक सेकेंड, हाँ जी ठीक है, ये A1 से नीचे जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है। तो एक्सेलरेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सेलरेशन हम कैसे करते हैं। एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला है नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो यहाँ पे देखो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, हाँ जी देखो, एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, नेट ड्राइविंग फोर्स, ये कलर क्लियर नहीं लग रहा, शायद चेंज करता हूँ, चलो, अपॉन टोटल मास। बताओ बेटा, नेट ड्राइविंग फोर्स 2 mg इधर, mg उधर, तो 2 mg माइनस mg। टोटल मास कितना होगा बच्चों, 2m और m, 3m, 2m और m 3m। 2 mg में से mg गया, एक mg रह गया, अपॉन 3m, m ने m को काट दिया बेटा। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, g/3। A1 की वैल्यू कितनी आ गई, g/3। ठीक है। इसी तरह से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A2 की वैल्यू के लिए आपको सेकंड डायग्राम में जाना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी। तो इस डायग्राम में बच्चों ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में जो मास नहीं लगा हुआ इधर, ये कोई मास नहीं है, ओनली फोर्स है। क्या है, ओनली फोर्स। ठीक है, लेट्स सी। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले तो हम। इसका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2mg हो जाएगा, और ये mg हो गया। ये क्या हो गया बेटा, mg। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, 2mg इधर लग रहा है और mg, तो नेट ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, 2mg माइनस mg। यहाँ पे हमने फोर्स नहीं, मास नहीं लगाया हुआ बच्चों, यहाँ पे हमने मास नहीं लगाया, हमने क्या लगाया हुआ है, एक फोर्स लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है बच्चों, फोर्स। इस फोर्स को अगर आप समझें, इस फोर्स को अगर आप समझ पा रहे हैं, तो एक तरीके से ये एक्सटर्नल फोर्स है। क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, नॉट मास। कि 2m की वजह से वेट नहीं लग रहा, दिस इज नॉट ए वेट, दिस इज एन एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स है ये, एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? चलिए बनाइए बेटा इस इक्वेशन। भाई एक्सेलरेशन कैसे निकालें, तो ये आपका ऊपर जाएगा, A2 मान लिया मैंने एक्सेलरेशन A2 से। तो अब एक ही टेंशन है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगी वही टेंशन यहाँ पे आएगी। तो टेंशन की वैल्यू क्या आ रही है स्ट्रिंग में, टेंशन की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, यहाँ से अगर आप देखें टेंशन की वैल्यू आ रही है 2mg। इसके अकॉर्डिंग टेंशन इज इक्वल टू 2mg।
तो यहाँ पे वैल्यू पता चल गई आपको टेंशन की कितनी 2 mg। अब ये ऊपर जा रहा है मीन्स टेंशन ज़्यादा है, T माइनस एम जी इज इक्वल टू A2। ऐसे भी कर सकते हैं, उस मेथड से भी करूँगा। देखो फिर से, T एक वेट है बेटा, फोर्स है। T क्या है, सॉरी फोर्स। mg क्या है, वेट, ये भी एक फोर्स है। पर A2 तो एक्सेलरेशन है बेटा। फिजिक्स में अगर हम सेम क्वांटिटी को फोर्स में से फोर्स घटाएंगे तो यहाँ पे भी फोर्स आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा, m और मल्टीप्लाई करेंगे। T की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बच्चों, T की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो 2 mg माइनस एम जी, कितने mg रह गए, 1 mg इज इक्वल टू 2 mg इज इक्वल टू 2ma। तो 1m से m कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g/2। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g/2। यहाँ पे क्या हुआ, t 2mg माइनस mg, 2mg माइनस mg, तो क्या रह गया बेटा आपका, mg रह गया इधर। और उधर क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन था। मास कितना है भाई, मास कितना है, m है, कितना है, m आएगा, ये m2 नहीं आएगा बच्चों। इस बॉडी पे तो मास m ही है ना बेटा, ठीक है। तो और मास m है, एक्सेलरेशन मान लीजिए इसकी A2 मान लो, क्या मान लो, A2। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ये स्टेप थोड़ा सा बैक करते हैं। हाँ जी, देखिए T माइनस एम जी किसके इक्वल होगा, T माइनस एम जी होगा इक्वल आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बेटा, मास तो m है, मास कितना है m, तो मल्टीप्लाई बाय m। अब देखो T माइनस एम जी, टी की वैल्यू 2mg है, तो 2mg माइनस एम जी कितना रह गया, mg इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, मास तो m था ना, A2 है बेटा, ये A2 सेकंड का हमने एक्सेलरेशन A2 माना हुआ है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन A2, m से m कैंसिल हो गया, तो A2 की वैल्यू g आई है। और इसकी वैल्यू क्या आई थी, A1 की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, A1 की वैल्यू आई थी आपकी g/3, इसकी वैल्यू क्या आई है, g आई है। तो अगर हम इनको इक्वेट करें, इनको इक्वेट करें A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, तो क्या आएगा, A1 अपॉन A2। A1 की वैल्यू बोलो कितनी थी, g/3, और A2 की वैल्यू कितनी थी बेटा, g से g कैंसिल, 1/3। तो ऐसा आंसर देखो जिसमें रेशियो क्या आ रहा है, 1:3। आई थिंक सी इज़ द राइट आंसर। क्या आंसर आएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे बस आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे मैं आपको फिर एक बार इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ बच्चे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो क्या चीज़ है, यहाँ पे कोई मास अटैच नहीं है, तो ये वेट नहीं है, दिस इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स। जैसे अभी मैंने ये निकाली A2, अगर मैं फॉर्मूले से निकालता डायरेक्ट तो और इजी रहती टेंशन निकालनी। कैसे, तो इसमें आप देखो, जैसे मैं A2 का मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया था, नेट ड्राइविंग फोर्स। नेट ड्राइविंग फोर्स A2 का क्या फॉर्मूला है बेटा, नेट ड्राइविंग फोर्स A2, नेट ड्राइविंग फोर्स कितनी होगी, चलाने वाला कौन, 2mg, रोकने वाला कौन, mg, तो 2mg माइनस mg, mg डिवाइड बाय टोटल मास में क्या करोगे बच्चों, ओनली m ही तो है, तो m से m कैंसिल, एक स्टेप में सीधा आंसर जी। जिन बच्चों को वहाँ नहीं चमक रहा कि A2 कैसे आया है यहाँ पे, वो उन बच्चों के लिए क्या है, A2 की वैल्यू क्या है, g आई है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने जस्ट एक सिंगल स्टेप में A2 किसके इक्वल है, g के इक्वल है। ऐसे भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। फिर से ये पुली वाला क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आपको जस्ट वही इक्वेशन ही इक्वेट करनी होती है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैं पहले इस डायग्राम को थोड़ा जूम कर लेता हूँ और इसी डायग्राम में फोर्सेस हम शो कर देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो फोर्स है आपके, कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं बेटा, ये बताओ।
तो ये जो टेंशन आएगी यहाँ पे, ये टेंशन टी, एक ही स्ट्रिंग है अगेन टेंशन टी, एक ही स्ट्रिंग है अगेन टेंशन टी। ओके, तो ये यहाँ पे जो टेंशन आएगी बच्चों, ये 2T आएगी, बैलेंस 2T ऊपर तो 2T नीचे। ओके, इसका जो वेट लगेगा नीचे वो कितना लगेगा बच्चों, 20 न्यूटन, और इसका जो वेट लगेगा वो कितना लगेगा, 10। इसका कितना है 20 और इसका कितना है 10। 2 kg है तो 20, 1 kg है तो 10। यहाँ तक क्लियर। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी बताना है, ए और बी के बीच का एक्सेलरेशन। तो ये कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चन है बेटा, इसमें हम एज्यूम करके चलते हैं कि नेट वर्क डन 0। याद रखोगे आप, नेट वर्क डन 0, नेट वर्क डन ड्यूरिंग द टेंशन इज 0, क्योंकि टेंशन कोई वर्क नहीं करता बच्चों। तो इस अगर वर्क का फॉर्मूला आप याद करें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट Fx, ये 0 होगा। अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो F इंटू वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। और तो क्या आ जाएगा, मतलब वर्क डन इंटू डिस्प्लेसमेंट 0। चलो इसमें तो हमें डिस्प्लेसमेंट से ही कर लेते हैं क्योंकि वेलोसिटी गिवन नहीं है, वेलोसिटी गिवन नहीं है। तो क्या आ जाएगा, F इंटू एक्स का समेशन कितना होगा बच्चों, 0 होगा। देखिए एक नया कंसेप्ट है आपके लिए, अच्छे से समझिए, बिल्कुल अच्छे से, ताकि आपको क्लिक करे बेटा। मैंने क्या कहा, नेट वर्क डन 0, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट समेशन। समेशन का मतलब जितनी बार भी वर्क डन होगा वो 0 होगा। अब एक बार यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे, एक बार यहाँ पे करेंगे बेटा। तो हमने एज्यूम कर लिया ये बॉडी है, मान लो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही होगी, या इसको A1 और A2 मान लो आप, इसको A1 या A2 मान लो, ठीक है। तो मान लो ये A से जा रही है और ये मैंने A2 मान लिया, या इसको मैंने A' मान लिया। इसके बाद आपको क्या करना होता है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में इक्वेशंस लगानी है। ये क्या लगानी है, इक्वेशन। तो इसने कुछ, ये ऊपर जा रही है मीन्स कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, तो डिस्टेंस ले लिया मैंने इसका x और इसका ले लिया, ये नीचे आई है y डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसका y और इसका x, ये x। क्या होगा बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में, अब समेशन का मतलब क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। इस बॉडी की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। देखो इस बॉडी पे फ्री बॉडी डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो 2T ऊपर लग रहा है, 2T ऊपर, और बॉडी भी ऊपर जा रही है बच्चों, बॉडी भी ऊपर जा रही है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में होने की वजह से एंगल उनके बीच में कितना होगा, 2T इंटू एक्स, और ये 0 cos 0 1 है तो वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे देखो प्लस करेंगे, पर ये क्या है, फोर्स ऊपर लग रहा है T और बॉडी नीचे जा रही है, फोर्स ऊपर लग रहा है, बॉडी नीचे जा रही है, वाई डिस्प्लेसमेंट किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट डायरेक्शन, cos 180, और cos 180 कितना होता है बेटा, -1। याद रखो पहले केस में cos लिखने की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, cos 180 -1, और यहाँ पे 0 डिग्री था, इस कंडीशन में क्या था 0, और cos 0 कितना होता है बेटा 1 होता है। तो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजिंग ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जितनी बार फॉर्मूले लिखोगे आप उतना बेटर है। cos 0, यहाँ पे क्या होगा बेटा, फोर्स T, डिस्प्लेसमेंट कितना y मान लिया, और cos 180 क्या है, -1 है, तो ये माइनस आ गया। स्टार्टिंग में तो समेशन है प्लस आएगा, पर इसकी वजह से माइनस आ गया, और राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। तो यहाँ से बेटा t तो कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट, t cos 0 1 है, तो क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू वाई। एक इक्वेशन हमने ये निकाली, 2x इज इक्वल टू वाई। अगर बच्चों डिस्प्लेसमेंट को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, ठीक है, और वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो कहने का मतलब है ये वाला जो एक्सेलरेशन है a, तो ये एक और रिलेशन आ गया, 2a इज इक्वल टू a डैश, 2a इज इक्वल टू a डैश। भाई
अगर डिस्प्लेसमेंट है एक्स और वाई, उनको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो अगर ये फॉर्मूला ट्रू है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो एक्सेलरेशन की टर्म के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। अब हमें क्या करना है, एक रिलेशन तो मिल गया इनके बीच में, दोनों एक्सेलरेशन के बीच में। अब हम क्या करेंगे, एफबीडी डायग्राम लगाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे देखो 2t ऊपर है, बॉडी भी ऊपर जा रही है बेटा, और 10 क्या है, नीचे है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 2t अपवर्ड माइनस 10। ठीक है, क्या इक्वेशन बनी, मैं इक्वेशन लिखता हूँ, नेक्स्ट पेज पे कर लेते चलिए। क्या इक्वेशन बनी, 2t ऊपर था, 10 नीचे, मास कितना है बेटा, 1 kg था, मास कितना था, 1 kg, और मूव कर रहा है a एक्सेलरेशन से, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो a आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन ध्यान से देखिए, 2 kg लग रहा था, उस पर कितना लग रहा था, 2 kg, और टेंशन ऊपर थी, टेंशन ऊपर, तो 2 kg का मतलब 20 न्यूटन नीचे लग रहा है, और बॉडी भी नीचे जा रही है, बॉडी भी नीचे जा रही है, तो 20 माइनस टी इज इक्वल टू, मास कितना है बेटा, 2, एक्सेलरेशन क्या माना, a डैश। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करके, कैसे सोल्व करेंगे बेटा, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 40 माइनस 2t इज इक्वल टू 4a डैश। ये मान लो इक्वेशन थर्ड आ गई। अब इक्वेशन 1 और 3 को देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, अगर मैं दोनों को ऐड करूं इक्वेशन 1 और 3 को, तो 2t और 2t तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये और ये ऐड करने पे कैंसिल हो जाएगा। क्या रहेगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में, 30 और 5a डैश, 5 से ये कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया, 6, तो a डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 5a डैश, और a डैश की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी 6, तो 20 माइनस, यहाँ पे जब मैंने इसको वो किया, ये कितना था आपका, 4 था बेटा, a डैश, a डैश की वैल्यू क्या है, a डैश की वैल्यू क्या रख लेंगे हम, 2a रख लेंगे, क्या रख लेंगे, क्योंकि a में ऐड करना है ना, तो a डैश की जगह क्या रखेंगे हम, 2a रखेंगे। तो यहाँ पे मैं a डैश की जगह पे क्या रख देता हूँ, a डैश की जगह पे बच्चों हम रख देंगे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाला था, कितना, a डैश इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8a हो गया, कितना हो गया बेटा, 8a प्लस a, 9a हो गया बच्चों, कितना हो गया, 9a। यहाँ से फिर से देखिए एक बार, 9a। ऐड करो बच्चों इक्वेशन 1 एंड 3, लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पंगा नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा आपने जोड़ दिया, कितना आएगा, 30, कितना आएगा, 30। पर राइट हैंड साइड में क्या चेंज किया मैंने, ध्यान से देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड तो सबका 30 आ रहा है, यहाँ पे a डैश था बच्चों और ऊपर a था, तो मैंने क्या किया, जो इक्वेशन 1 में a डैश की वैल्यू क्या थी, 2a के बराबर, a डैश की वैल्यू क्या है, 2a के बराबर, ये वैल्यू पुट कर दी, तो a डैश की जगह मैंने क्या पुट किया, 2a, तो ये आपका 8a हो गया, 8a प्लस a कितना आ जाएगा, 9a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 30/9, a की वैल्यू कितनी आ गई, 30/9। तो 3 से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 10/3 आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा a की वैल्यू। हमने क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन बताना था, तो a की वैल्यू तो आ गई अपने पास, a डैश की वैल्यू इस रिलेशन से आ जाएगी बच्चों, a डैश कितना है, 2a, a डैश कितना है, 2a, तो सेकंड भी निकाल लेते हैं, a डैश की वैल्यू कितनी है, 2a, तो ये 10 g की फॉर्म में गिवन है, तो इसको मैं g/3 कर देता हूँ, और a डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a मीन्स 2g/3। तो राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, a और a डैश, तो g/3 और 2g/3, c इज द राइट आंसर, c इज द राइट आंसर, c इज द राइट आंसर। एनी डाउट? ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या सीखने को मिला बेटा,
टेंशन एक ऐसा फोर्स है जिसका नेट वर्क डन 0 होगा। वर्क डन क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को एक बार, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहाँ तक? ओके, हाईलाइटर लेता हूँ मैं। तो ये क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नेट वर्क डन समीशन, मतलब जितने भी वर्क डन होंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होंगे, उनका नेट वर्क डन 0 होगा। एक तो बेटा इधर हुआ, देखो फोर्स ऊपर लग रहा है और बॉडी भी ऊपर जा रही है, तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी में डिस्प्लेसमेंट है, तो 2t इंटू एक्स, कोस 0 1, कोस 0 1 तो क्या आ गया? 2tx। पर इधर देखो फोर्स ऊपर लग रहा है बच्चों, बॉडी नीचे जा रही है वाई डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, बॉडी नीचे जा रही है। तो इस बार क्या हो गया बेटा? यहाँ पे पंगा 180 डिग्री का एंगल आ रहा है। फोर्स ऊपर, वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स ऊपर, टेंशन ऊपर और डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो t इंटू 2y, टी इंटू वाई सॉरी। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से हमें एक ये रिलेशन मिल गया, एक रिलेशन हमने यहाँ से निकाला, बाकी दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेशन निकले और ये आपका आंसर है। एक दो क्वेश्चन और है बेटा अभी डाउट के। ओके 3 क्वेश्चन और आई थिंक सो। चलिए कोई नहीं, करते हैं बेटा। यहाँ पे क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन में? देखो पहले तो इजी क्वेश्चन, बल्कि ये वाला देखिए आप, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? 3 ब्लॉक्स गिवन है बच्चों। इन द फिगर शोन ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, फ्रिक्शन नहीं है, और ये वो है। आपको क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन में? आपको बताना है फर्स्ट वन, एक्सेलेरेशन ऑफ ऑल द 3 ब्लॉक्स। तो मैंने आपको एक्सेलेरेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करवा रखा है, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास, टोटल मास। नेट ड्राइविंग फोर्स बताओ बेटा, 100 इधर लग रहा है, 100 इधर, 40 इधर, तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? 100 माइनस 40, ठीक है 60, और डिवाइड में टोटल मास कितना होगा? टोटल मास हो जाएगा आपका 6 + 4 10 और 10 20, तो कितना हो जाएगा? 20। तो ये हो गया आपका 60/20, कहने का मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन जो इसका एक्सेलेरेशन है नेट सिस्टम का, उसी से ए मूव करेगा, उसी से बी मूव करेगा, उसी से तीनों ब्लॉक मूव करेंगे। ए बी सी नहीं दिया हुआ, 6 kg 4 kg 10 kg सभी का एक्सेलेरेशन सेम होगा। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड केस में क्या बताया, पूछा गया आपसे नेट फोर्स बताओ इस पे कितना है नेट फोर्स। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं बेटा 6 kg का। अब नेट फोर्स हमें बताना है कितना लग रहा है, पर हमें एक्सेलेरेशन पता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। भाई मास पता है, एक्सेलेरेशन पता है, फोर्स नहीं निकाल सकते आप। फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास 6, एक्सेलेरेशन 3, तो कितना आएगा? फर्स्ट का आंसर 18 न्यूटन नेट फोर्स है। कुछ मत देखो क्या लग रहा है, नेट पूछा है, नेट 18 न्यूटन। इसी तरह से इसका भी एक्सेलेरेशन कितना होगा? ओरली बताओ। इसका भी एक्सेलेरेशन 3 होगा बेटा, क्योंकि पूरे सिस्टम का 3 है। अगर पूरे सिस्टम का 3 है तो सबका 3 होगा। इसका भी एक्सेलेरेशन क्या था? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भी क्या होगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भी क्या होगा? 3। 4 इंटू 3 फोर्स 12, तो इसका फोर्स कितना होगा बच्चों? 12 न्यूटन। और 6 kg वाले का कितना आया था अपना आंसर? 18 न्यूटन। ये निकाल रखा है, एक कर दिया बेटा मैंने, बाकी शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस करना। फिर कोई डाउट आए तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अब इसका एक्सेलेरेशन 3 है बच्चों, मास 10 है, तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 30 न्यूटन। तो ये 3 आंसर आ गए आपके, 18, 12 एंड 30। अब आपको लास्ट बताना है किसके बीच में? फोर्स बिटवीन 4 kg एंड 10 kg के बीच में। किसके बीच में? फोर्स बिटवीन 4 kg एंड 10 kg, 4 kg और 10 kg के बीच में आपको ये फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए बेटा, ये देखो फिर
अब इनके बीच में मतलब नॉर्मल फोर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इनको 4 kg और 10 kg जिसका आपको बनाना है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। इसका बना लो, थोड़ा इजी रहेगा। तो 10 kg वाले का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, यहीं पे बना देता हूँ ताकि फिर बार बार डायग्राम में पेज नहीं पलटना पड़ेगा। ये 10 kg वाले का। अब ये तो पता है मेरे को कितना है, 40। इधर से ये 4 kg वाला, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा बेटा n, और हमें पता है ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किधर जा रहा है बच्चों, राइट में, राइट में। तो कहने का मतलब n इज ग्रेटर, n माइनस 40 इज इक्वल टू मास कितना है 10 kg इज इक्वल टू मास 10, एक्सेलरेशन 3। तो n माइनस 40 इज इक्वल टू 30, तो n की वैल्यू बेटा 70। एनी डाउट? तो n की वैल्यू क्या आएगी इस केस में, 70 न्यूटन आएगी। क्या आएगी? 70 न्यूटन। आंसर इसमें गिवन नहीं है बच्चों, ऑप्शन गिवन नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपका, 70 न्यूटन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? फिर से देख लीजिए क्या पूछा गया था इसमें। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था फोर्स एक्टिंग बिटवीन 4 kg एंड 10 kg, 4 kg एंड 10 kg। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, देखो या तो मैं 4 kg को लेके चलूँ, थोड़ा लंबा जाएगा, तो मैं 10 kg को लेके चलता हूँ। एक फोर्स गिवन है, यहाँ पे दोनों निकालने पड़ेंगे बेटा, N1 भी और N2 भी। तो इसकी बजाय आप इसको कंसंट्रेट करो, 10 kg को। ये 40 लग रहा है, इधर से n लगा, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, और तब तक के लिए बेटा ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।